औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बायोलॉजी पोर्शन स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी प्रेजेंट इन आरएनए मॉलिक्यूल। यहाँ पे क्वेश्चन 1 का करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। तो इसमें कुछ एक डिस्ट्रक्टर यूज हुआ है और डिस्ट्रक्टर ये कि इसमें ऑप्शन ए में यूरासिल दिया गया है। यूरासिल चूंकि हम ज़्यादा एसोसिएट करते हैं आरएनए के साथ, तो ये एज अ डिस्ट्रक्टर यूज़ किया गया था। और फिर जब अब बाकी ऑप्शन को देखें तो यहाँ पे ग्वानिन भी है, साइटोसिन भी है, तो सारे इसके लिए करेक्ट आंसर आ जाते हैं। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज है। क्वेश्चन 2 है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड इज एन एग्जांपल ऑफ। अच्छा, प्रोटीन डाइजेशन की मतलब प्रोटीन की ब्रेकडाउन। तो प्रोटीन इज अ पॉलीपेप्टाइड, पॉलीमर है अमीनो एसिड का। इसकी ब्रेकडाउन को सिंपली हम हाइड्रोलिसिस कहते हैं। क्वेश्चन 2 में हाइड्रोलिसिस करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ फैटी एसिड इज कॉल्ड सैचुरेटेड व्हेन इट हैज। डी इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे आप देखें तो फैटी एसिड को हम सैचुरेटेड, क्वेश्चन नंबर इस सैचुरेटेड का मतलब ये कि इसमें कोई कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड ना हो। जिस तरह पामेटिक एसिड है 16 कार्बन है और सारे जो कार्बन है दे आर अटैच्ड बाय अ सिंगल बॉन्ड। अगर इसमें डबल बॉन्ड आ जाता है तो इसका मतलब ये कि ये हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर सकते हैं और इस तरह फिर हमारे साथ वो अनसैचुरेटेड होते हैं। यहाँ पे डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 4 है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन रोल ये कि ये फूड की ब्रेकडाउन कर रहा है और इसकी एब्जॉर्प्शन कर रहा है। जो फूड, बी इज द राइट आंसर। जो फूड हम लेते हैं तो इसकी ब्रेकडाउन थ्रू और डाइजेस्टिव एलिमेंट्री कैनाल और फिर इसकी एब्जॉर्प्शन इनटू द ब्लड, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन रोल है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस व्हाट डज टीआरएनए डू। ट्रांसफर आरएनए का क्या काम है। तो ट्रांसफर आरएनए का काम ये है कि प्रोटीन सिंथेसिस में तीनों आरएनए यूज होते हैं और मैसेंजर आरएनए डीएनए से मैसेज का कैरियर है, राइबोसोमल आरएनए ने राइबोसोम बनाया है। डी इज द राइट आंसर। ये अमीनो एसिड को राइबोसोम की तरफ कैरी कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल इन डाइजेशन। डाइजेशन में बाइल का क्या रोल है। ब्रेक फैट्स इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स। तो इसका काम इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स है, जिसका मतलब ये कि ये फैट्स के लार्जर फ्रेगमेंट्स को स्मॉल ड्रॉपलेट्स में चेंज करते हैं ताकि लाइपेज एंजाइम इसको फर्दर ब्रेक कर सकें। क्वेश्चन 7 है, विच साइड ऑफ द गोल्गी अपरेटस रिसीव मटेरियल फ्रॉम द ईआर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से किस साइड पे ये आ जाती है। तो यहाँ पे सी करेक्ट आंसर है। जो ए से अगर आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का गोल्गी बॉडी का स्ट्रक्चर देखा है तो इस साइड को हम कहते हैं सिस फेस और यह इसी साइड पे रिसीविंग हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, द टोटल नंबर ऑफ केनाइन इन द जॉ इज। केनाइन जो ये जो शार्प टीथ है, टोटल नंबर इसका 4 है। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच कम्पिटिटिव inhibitor stop an enzyme because it। a competitive inhibitor stops an enzyme because it। तो C यहाँ पे करेक्ट आंसर है। look like the substrate and occupies the active site। competitive का मतलब ये है कि जो एंजाइम का एक्टिव साइट है, दिस इज एंजाइम, ये एक्टिव साइट है, इसके साथ जो सबस्ट्रेट बाइंड होता है और competitive और इनहिबिटर, इन दोनों की शक्ल एक जैसी होती है और ये इसके साथ फिट हो सकता है एक्टिव साइट के साथ। क्वेश्चन 10 है, विच प्रोसेस प्रोड्यूसेस मोस्ट एटीपी ड्यूरिंग एरोबिक रिस्पिरेशन। डी करेक्ट आंसर है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। यहाँ पे आप देखिए क्रिब साइकिल में NADH ज़्यादा बनते हैं लेकिन इसकी यूटिलाइजेशन या प्रोसेसिंग जो है दैट अकर इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो करेक्ट आंसर हमारे साथ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, क्योंकि 12 मॉलिक्यूल ऑफ कोएंजाइम वो प्रोसेस हो जाती है जिसमें 10 NADH होते हैं और 2 FADH होते हैं। तो राउंड अबाउट most of the ATPs are produced over here. Question 11 है, when glucose and fructose join to form sucrose what happen। अच्छा, यहाँ पे कंप्लीट जो इसका करेक्ट आंसर है वो डी है, अ डिहाइड्रेशन रिएक्शन आकर। इसमें यहाँ पे एक चीज लिखी गई है, वाटर इज रिमूव। तो ये भी एज अ डिस्ट्रक्टर यूज किया गया है क्योंकि वाटर तो इस प्रोसेस में रिमूव होता है लेकिन ये एक स्टेप है इसमें, मतलब हर वाटर रिमूवल को ये प्रोसेस, इसको हम कोरिलेट नहीं कर सकते कि जहाँ से भी वाटर लॉस हो जाए वो कोरिलेट करें। यहाँ पे कंप्लीट जो प्रॉपर इसका ऑप्शन होगा वो है
dehydration reaction occur. Question 12 है which type of immunity has memory and specific. तो यहाँ पे D करेक्ट आंसर है, एडाप्टिव इम्यूनिटी है जिसको हम थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस भी कहते हैं. क्वेश्चन 13 है विच ऑर्गेनेल हैज राइबोसोम अटैच टू इट्स सरफेस. तो यहाँ पे अगर आप देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच है तो इसका सरफेस रफ आएगा और सिंपली इसको हम आर या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह लेते हैं. क्वेश्चन 14 है आरएनए डिफर्स फ्रॉम डीएनए बिकॉज इट शुगर कंटेन वन एक्स्ट्रा. यहाँ पे इज अ डिस्ट्रक्टर हमने कार्बन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन यूज किए गए हैं और यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मौजूद होता है क्योंकि आरएनए का पूछा गया है. अगर ये डीएनए का पूछा होता तो फिर इसमें एक ऑक्सीजन डिफिशिएंट होना चाहिए. क्वेश्चन 15 है इन ह्यूमन मसल्स विदाउट ऑक्सीजन पायरुवेट बिकम. अच्छा, ऑक्सीजन नहीं है और ह्यूमन मसल में जो रिएक्शन हो रहा है फर्मेंटेशन प्रोसेस, इसको हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं. ये एनारोबिक रिस्पायरेशन का एक एग्जांपल है. सी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन 16 है इन विच पार्ट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया डज द क्रेब्स साइकिल अकर. तो क्रेब्स साइकिल कहाँ पे होता है? इट अकर इन द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया. मैट्रिक्स के अंदर ये प्रोसेस होता है और बाकी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है दैट हैपेंस ऑन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया. क्वेश्चन 17 है व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रिस्ट इन माइटोकॉन्ड्रिया. बी करेक्ट आंसर है क्योंकि ये सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं. एनर्जी प्रोडक्शन का मतलब ये कि रिस्पायरेशन के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है. बी इज द राइट आंसर. विच वेन कैरी ब्लड फ्रॉम द विलाई टू द लीवर. विलाई से लीवर तक ब्लड का कैरियर कौन है? तो दैट इज हेपेटिक पोर्टल वेन. डी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन 19 है विच ऑर्गेनेल मेनली मेक्स लिपिड एंड रिमूव्स हार्मफुल सब्सटेंस. सी इज द राइट आंसर एंड दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. डिटॉक्सिफिकेशन इसका काम है. क्वेश्चन 20 है अ हाइड्रोलिसिस रिएक्शन अकर्स व्हेन. सी इज द राइट आंसर. वाटर इज यूज्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड. अच्छा, यहाँ पे डी बी अगर किसी ने लिखा है तो ये भी करेक्ट आंसर है. तो यहाँ पे सी और डी शुड बी द राइट आंसर. लार्ज मॉलिक्यूल स्प्लिट हो जाता है स्मॉल मॉलिक्यूल में वाटर के साथ. सी एंड डी आर द राइट आंसर्स. क्वेश्चन 21 है बिफोर एंटरिंग द क्रेब्स साइकिल पायरुवेट चेंज इनटू. क्रेब्स साइकिल में जाने से पहले ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट पायरुवेट चेंज हो जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में थ्रू अ लिंक्ड रिएक्शन और इसके बाद ये क्रेब्स साइकिल में जाएगा. क्वेश्चन 22 है विच पार्ट ऑफ एन एंजाइम रिसीव द सबस्ट्रेट. सबस्ट्रेट एंजाइम की कौन से पार्ट के साथ अटैच हो जाता है? तो यहाँ पे सिंपल दो रीजन है एंजाइम की, दो पार्ट्स है, एक एक्टिव साइट है और एक फ्रेमवर्क है, वो यहाँ पे अटैच हो जाता है. डी इज द राइट आंसर. 23 है विच चेम्बर रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स. अच्छा, लंग से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वापस तो वो एट्रियम में रिसीव होता है एंड दैट इज लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट. तो लेफ्ट एट्रियम इसका करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन 24 है विच थ्योरी एक्सप्लेन दैट माइटोकॉन्ड्रिया केम फ्रॉम बैक्टीरिया. माइटोकॉन्ड्रिया वाज अ बैक्टीरिया या बैक्टीरियल लाइक स्ट्रक्चर या प्रोकैरियोटिक नेचर था. ये एक थ्योरी है जिसको हम एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी कहते हैं. सी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन 25 है हाउ डज एन एलोस्टेरिक इनहिबिटर वर्क. अच्छा, एलोस्टेरिक इनहिबिटर ये कि जो एलोस्टेरिक साइट के साथ अटैच हो जाता है तो जब वो अटैच हो जाता है ये एंजाइम के शेप में चेंजेस लाते हैं और उसी के साथ ये एक्टिव साइट को भी डीनेचर करता है. लेट्स से ये एलोस्टेरिक साइट है, यहाँ पे इनहिबिटर बाइंड हो गया तो इसकी वजह से एक्टिव साइट का शेप भी चेंज हो जाता है और इसकी बॉन्डिंग एबिलिटी खत्म होगी. 26 है सलाइवरी माइलेज हेल्प्स डाइजेस्ट. सी इज द राइट आंसर. स्टार्च. माइलेज का मेन जो एंजाइम है इसमें वो स्टार्च के डाइजेशन में इन्वॉल्व है. क्वेश्चन 27 है डीएनए हैज विच ऑफ द फॉलोइंग. यहाँ पे आप देखें तो एज अ डिस्ट्रक्टर हमने बी में एनी पेंटोज लिखा है और दैट इज नॉट द करेक्ट वन. सो द करेक्ट आंसर इज नाइट्रोजनस बेसिस. मतलब डीएनए हैज विच. डीएनए में कौन कौन सी चीजें हो सकती है? तो नाइट्रोजनस बेस हो सकता है. एनी पेंटोज ने दो की डीऑक्सीराइबोज शुगर इज अ पेंटोज शुगर, लेकिन एनी का मतलब ये कि फिर राइबोज भी होगा, राइबोलोज भी होगा, डीऑक्सीराइबोज भी होगा. तो इसका ये ऑप्शन गलत है, इसलिए करेक्ट आंसर 27 में है ए. क्वेश्चन 28 है व्हाट इज ए कोएंजाइम. कोएंजाइम क्या है? ऑर्गेनिक हेल्पर ऑफ एन एंजाइम. ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो एंजाइम के साथ हेल्प करते हैं, जिस तरह
NAD है, FAD है और NADP है। 29 है अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड शीट बिलोंग टू विच लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। तो प्रोटीन स्ट्रक्चर का जो सेकंड फॉर्म है, सेकंड लेवल इसका करेक्ट आंसर है। इसमें आप देखिए तो इसका एक हेलिकल स्ट्रक्चर है और एक प्लीटेड शीट है। ये दोनों जो है दीज आर फॉर सेकंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। 30 है द टोटल नंबर ऑफ एट्रियल चेम्बर इन ह्यूमन हार्ट। यहाँ पे टोटल नंबर को एज अ माइनर ट्रिक यूज किया गया है और चेम्बर्स को, लेकिन ये वर्ड जो है एट्रियल, इस पे फोकस करना है। अगर पूरा स्टेटमेंट आप देखें तो टोटल नंबर ऑफ एट्रियल चेम्बर। अच्छा, फिर ऑप्शन ए में 4 बी इज अ डिस्ट्रिक्टर यूज किया गया है। बी इसका करेक्ट आंसर है 2। एट्रियल चेम्बर 2 है और वेंट्रिकुलर चेम्बर्स 2 है। टोटल चेम्बर्स 4 है लेकिन एट्रियल इसमें 2 है। 31 है विच प्रोसेस ब्रेक डाउन फैटी एसिड। फैटी एसिड की ब्रेकडाउन बुक में है पार्मेटिक एसिड इज एन एग्जाम्पल। बीटा ऑक्सीडेशन इस प्रोसेस को हम कहते हैं। 32 है विच सब्सटेंस इज नोन इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एनर्जी करेंसी हम एटीपी को कहते हैं। ग्लूकोज एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, उसी की ब्रेकडाउन होती है, एनर्जी रिलीज होती है, उससे एटीपीज बनते हैं और फिर उसको वो एटीपीज डायरेक्टली हमारी बॉडी मतलब मैकेनिकल एक्शंस में वो रोल प्ले करता है। तो एटीपी इज द राइट आंसर। 33 है इम्यूनिटी प्रोड्यूस बाय एंटीबॉडीज इज कॉल्ड। अच्छा, एंटीबॉडीज का जो इम्यूनिटी इसको हम ह्यूमोरल इम्यूनिटी कहते हैं एंड दैट इज बाय द बी सेल्स। हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड इन ग्लाइकोलाइसिस में टोटल एटीपी प्रोडक्शन जो है वो देखे तो वो सी है, नेट गेन ऑफ 2 एटीपी मॉलिक्यूल। क्वेश्चन 35 है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हार्ट वाल्स। अच्छा, हार्ट में जो वाल्स है एसएल वाल है, एवी वाल है। 2 है एसएल वाल जो आर्टरीज के अंदर लगे हुए हैं और एवी वाल्स जो चेम्बर्स के अंदर मौजूद है बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड। इसका एक ही फंक्शन है और वो ये कि वो इंश्योर करे कि ब्लड की फ्लो जो है वो एक डायरेक्शन में हो। द आंसर इज डी, कीप ब्लड मूविंग इन वन डायरेक्शन। 36 है अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स कैन 1 ग्लूकोज प्रोड्यूस इन एरोबिक रिस्पिरेशन, दैट इज 36। अप्रॉक्सीमेट का मतलब ये कि 38 भी ठीक है, 36 भी ठीक है। यहाँ पे चूंकि 36 क्लोज आंसर है तो सी इज द राइट आंसर। 37 है व्हाट इज द मेन जॉब ऑफ मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए का काम ये कि ये डीएनए से मैसेज उठा के राइबोसोम तक ले आए। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 38 है विच फीचर्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एडाप्टिव इम्यूनिटी। उसका इंपॉर्टेंट थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि ये स्पेसिफिक भी है, इट इज़ नॉन स्पेसिफिक, ये तो स्पेसिफिक है। इमीडिएटली वर्क इज़ अ डिफरेंट वे, लेकिन यहाँ पे डी जो है मेमोरी ऑफ प्रीवियस इन्फेक्शन। अगर आपको पहले कोई इन्फेक्शन हुआ है जिस तरह मीजल है, पोलियो है, तो उसके लिए हमारा थर्ड लाइन की इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। 39 है विच प्रोसेस प्रोड्यूसेस मोस्ट एटीपी ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। डी इज द राइट आंसर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। क्वेश्चन 40 है विच सब्सटेंस रिसीव इलेक्ट्रॉन एट द एंड ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पिरेशन के एंड पे यहाँ पे वाटर दिया गया है तो ये डिस्ट्रैक्ट करने के लिए है। वाटर इसका लास्ट प्रोडक्ट है और लास्ट एक्सेप्टर इसका ऑक्सीजन है। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 41 है विच प्रोसेस ब्रेक डाउन फैटी एसिड। बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू फैटी एसिड की ब्रेकडाउन होती है। क्वेश्चन 42 है द रिमूवल ऑफ एन अमीनो एसिड फ्रॉम एन अमीनो एसिड इसका अमीनो ग्रुप फ्रॉम एन अमीनो एसिड इज कॉल्ड। अमीनो ग्रुप की रिमूवल को हम डीअमीनेशन कहते हैं जो नॉर्मली लीवर में होता है। क्वेश्चन 43 है इन ह्यूमन मसल्स विदाउट ऑक्सीजन पायरुवेट बिकम एनारोबिक रिस्पिरेशन लैक्टिक एसिड। डी इज द राइट आंसर। 44 है विच एनारोबिक प्रोसेस प्रोड्यूस अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। डी इज द राइट आंसर, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बाय यीस्ट। तो यहाँ पे सिंपल स्टेटमेंट और ऑप्शंस में देखें तो दोनों में अल्कोहल दिया गया, तो ये क्लू है कि आपका ये करेक्ट आंसर हो। 45 है अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स कैन 1 पार्मेटिक एसिड प्रोड्यूस ड्यूरिंग रिस्पिरेशन। सी इज द राइट आंसर, 129। 131 इसका टोटल प्रोडक्ट है, नेट गेन इसका 129 है। 46 है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एनएडी इन रिस्पिरेशन। तो ये इलेक्ट्रॉन के कैरियर है, ये क्रेब्स साइकिल में, ग्लाइकोलाइसिस में, लिंक्ड रिएक्शन में ये रिड्यूस हो जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन पिक कर लेते हैं और आगे इसको फिर ईटीसी में कैरी कर लेता है। तो बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 47 है अ हाइड्रोलिसिस रिएक्शन अकर व्हेन। तो वाटर इज यूज्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड, लार्ज मॉलिक्यूल ब्रेक इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल। सी और डी इसके करेक्ट आंसर हैं।
क्वेश्चन 48 है व्हाट हैपेंस इन डिहाइड्रेशन रिएक्शन में क्या होता है? वाटर इज रिमूव टू फॉर्म अ बॉन्ड, स्मॉल मॉलिक्यूल जॉइन आफ्टर लूजिंग अ वाटर। यहाँ पे सी और डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 49 है व्हाट इज द नेम ऑफ मिनिमम एनर्जी नीडेड टू स्टार्ट अ रिएक्शन। रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होता है इसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। क्वेश्चन 60 है वेयर डज फिजिकल डाइजेशन बिगिन। फिजिकल ब्रेकडाउन जो है फिजिकल और केमिकल दोनों जो है वो माउथ में स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे चूंकि फिजिकल का पूछा गया है तो दैट इज सी माउथ। क्वेश्चन 61 है इब्नर्स ग्लैंड हेल्प डाइजेस्ट। फैट की ये डाइजेशन में इन्वॉल्व है, बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 62 है विच सब्सटेंस मेक द स्टमक एसिडिक। अच्छा, एसिडिटी ऑफ द स्टमक इज बाय द हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको हम HCl एब्रिवेट करते हैं। 63 है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल इन डाइजेशन। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन उससे डिफरेंट है। ब्रेक फैट इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स और 20 में है इमल्सिफाई फैटी एसिड, तो यहाँ पे ए करेक्ट आंसर है। बी को आप देखिए तो यहाँ पे इमल्सिफिकेशन का वर्ड जो है वो यूज़ किया गया है, एज अ ट्रिक यूज़ किया गया है, क्योंकि फैटी एसिड की इमल्सिफिकेशन नहीं होती, फैट्स की इमल्सिफिकेशन होती है जो लार्जर ड्रॉपलेट से लार्जर पीसेस से स्मॉल ड्रॉपलेट्स बनाते हैं। तो यहाँ पे ए इज़ द राइट आंसर 63 में। 64 है इन विच आर्गन आर मोस्ट न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब। कौन से आर्गन में एब्जॉर्ब होते हैं? सी इज़ द राइट आंसर स्मॉल इंटेस्टाइन जिसमें विलाई होते हैं। फैट्स, फूड, स्टार्च, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन सब की एब्जॉर्प्शन यहाँ पे होती है। 65 है वाई इन द इज द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कॉल्ड डबल सर्किट सर्कुलेशन। इसको हम डबल सर्किट सर्कुलेशन क्यों कहते हैं? तो इसमें दो सेपरेट सर्किट्स है, एक जो है वो पल्मोनरी है जो लंग्स और हार्ट के बीच है, और एक को हम सिस्टेमिक कहते हैं जो पूरे बॉडी को है। 66 है विच चैम्बर्स ऑफ द हार्ट सेंड्स ब्लड टू द लंग। लंग्स तक ब्लड कैरी करना, चूंकि ब्लड बॉडी से हार्ट से बाहर ले जाना वेंट्रिकल का काम है, और राइट साइड ऑफ द हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है तो वो राइट वेंट्रिकल का काम है कि वो लंग्स में कैरी करे। 67 है विच चैम्बर रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स। उसका आंसर है लेफ्ट एट्रियम, ए इज द राइट आंसर। 68 है विच इज द लार्जेस्ट आर्टरी इन द बॉडी। अयोटा लार्जेस्ट आर्टरी है, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 69 है विच पार्ट ऑफ द ब्लड इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग। प्लेटलेट्स जो है वो क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 70 है व्हाट इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। सी इज द राइट आंसर प्लाज्मा। यहाँ पे लिम्फ को एज अ ट्रिक यूज किया गया है लेकिन वो भी लिक्विड पार्ट है, लेकिन यहाँ पे ब्लड का पूछा गया है तो लिम्फ इज लिम्फेटिक सिस्टम, रिलेटेड टू लिम्फेटिक सिस्टम। 71 है व्हाट इज द नेम ऑफ द डिजीज फॉर फैटी डिपॉजिट्स इनसाइड आर्टरीज। आर्टरीज में जो फैटी डिपॉजिट होते हैं यहाँ पे अथेरोस्क्लेरोसिस, इसका आंसर है अथेरोस्क्लेरोसिस, सी। अच्छा, इंजीना भी फैटी डिपॉजिट की वजह से हो सकता है, लेकिन या फैट्स की वजह से एबनॉर्मल लाइफस्टाइल की वजह से हो सकता है, लेकिन अथेरोस्क्लेरोसिस इज अ मोर स्पेसिफिक डिजीज ऑफ द फैट्स डिपोजिशन इन आर्टरीज। 72 है वैक्सीन्स प्रोटेक्ट द बॉडी बाय काजिंग फॉर्मेशन ऑफ। वैक्सीन अगर हम यूज़ करते तो ये मेमोरी सेल्स और एंटीबॉडीज बना लेते हैं, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 73 है व्हाट इज द नेम ऑफ द वेव लाइक मूवमेंट दैट पुशेस फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल। जिसको हम पेरिस्टाल्सिस कहते हैं, जिसमें लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स की मूवमेंट होती है और वो फूड के डाउनवर्ड डायरेक्शन में हेल्प कर रहा है। 74 है व्हाट इज द नेचुरल पेसमेकर ऑफ द हार्ट। नेचुरल पेसमेकर को हम एसए नोट कहते हैं। एसए नोट का काम ये है कि ये इलेक्ट्रिक करंट डेवलप कर देता है एंड दैट कॉज हार्ट बीट। क्वेश्चन 75 है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसका करेक्ट आंसर बी है पंपिंग हाइड्रोजन आयन इनटू द टू मेक एटीपी। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, जिस तरह मैंने पहले बता दिया कि इनर मेम्ब्रेन के ऊपर होता है और ये पंप करता है मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में हाइड्रोजन आयंस को। 76 है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड इज एन एग्जांपल ऑफ हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में प्रोटीन जो है वो डाइजेस्ट हो जाते हैं और इससे अमीनो एसिड बनते हैं। क्वेश्चन 77 है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी प्रेजेंट इन आरएनए मॉलिक्यूल। करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दिस, यूरासिल, ग्वानिन, साइटोसिन एक्सेप्ट थायमिन, सारे जो है वो यहाँ पे मौजूद होते हैं। क्वेश्चन 78 है द टोटल नंबर ऑफ इंसाइजर इन लोअर जा इज।
अब ये क्वेश्चन इससे पहले टोटल नंबर ऑफ केनाइन इन माउथ था, और यहाँ पे है द टोटल नंबर ऑफ इंसाइजर इन लोअर जा। तो आपका जो जा है इसके दो पोर्शंस होते हैं, अपर जा और लोअर, और फिर इसके दो साइड्स होते हैं, राइट साइड और लेफ्ट साइड। यहाँ पे चूंकि लोअर साइड का पूछा गया तो लोअर साइड में 4 करेक्ट आंसर है। टोटल नंबर इसका 8 है, लेकिन लोअर जा में 4 है। 79 है, विच चेम्बर ऑफ द हार्ट पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द होल बॉडी। पूरे बॉडी को, लेफ्ट वेंट्रिकल का काम है कि वो पूरे बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट कर सके। क्वेश्चन 80 है, स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑन जेनेटिक मटीरियल ऑफ ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो खास सीक्वेंस है, इसको बी करेक्ट आंसर, इसको हम कोड कहते हैं। कोडान जो है वो फिर कोड के अंदर ट्रिपलेट्स को हम कोडान कहते हैं, जो 3 न्यूक्लियोटाइड या नाइट्रोजनस बेसिस के ग्रुप्स आ जाते हैं वो कोडान है, और इन सबों को एक साथ हम कोड कहते हैं। विच ऑर्गन प्रोड्यूस बाइल, किसका काम बाइल प्रोडक्शन है, दैट इज लीवर। थैंक यू।